बात कितना खतरनाक है यह आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो समझ जाएंगे संभवतः। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, मैं 6 to 8 जब क्लास में था तब मुझे अवसर मिला था वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, और मुझे उसमें 2 बार अवार्ड भी मिला। और विषय था जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण। और मुझे इसमें मदद किया था नाना जी ने। उसमें एक लाइन था, 10 कूप समावापी 10 वापी समोर्ध 10 हृत समोपुत्र 10 पुत्र समुद्रमा। 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर होते हैं। तो यह एक हास्यास्पद बात भी हो सकती है कि 10 वृक्षों को क्यों नहीं आप रख लेते हैं, लेकिन अगर इसे इधर हट के सोचे तो जितना भी योगदान करता है एक वृक्ष अपने जीवन काल में, उसको समझा जाएगा तो इस हकीकत पर आप आ सकते हैं। जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, पहले लकड़ियां होती थी और बहुत सारी चीज़ें, फल वगैरह। मैं बात कर रहा हूँ आज अरावली हिल्स का। और पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है जिनको काटा जा रहा है। और अगर आप ये सोचें कि सबसे बेहतरीन सभ्यता धरती पर ब्रह्मांड में हम ही हैं, तो यह एक असंभव सा प्रतीत होने वाली बात है। जिस प्रकृति ने, जिस ईश्वर ने समूचा ब्रह्मांड बनाया है और अनगिनत लाखों तारे हैं, आप देखिए तो खत्म नहीं होंगे, इतने तारे हैं कि क्या केवल एक ही ग्रह ऐसा है जिस पे जीवन होगा, जिस पे सभ्यताएं होंगी। तो ये भूल जाइए कि धरती पर अगर हमसे कम विकसित सभ्यताएं जो है, चाहे पशु पक्षियों जीवों की है, वृक्षों की है, तो उस पर हम अत्याचार अगर करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। और हम सबसे ज़्यादा विकसित प्रजाति हैं, हमसे भी बेहतर और कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर और विकसित सभ्यताएं इस ब्रह्मांड के किसी न किसी या फिर कई केंद्रों में मौजूद होंगी। और मैं तो यही मानता हूँ। और अगर ऐसा है तो सावधान रहने की आवश्यकता है कि अपने से जो पीछे छूट गए हैं, चाहे मैं ज़्यादातर पशु पक्षियों जीवों की बात करता हूँ और पेड़ पौधों की बात करता हूँ, क्योंकि जब आप पहाड़ों को काटेंगे, पूरा जंगल को उजाड़ देंगे, तो उसमें बहुत सारे जीव हैं जो कि विलुप्त हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? सावधान रहिए। अगर मानव प्रजाति इस चीज़ को नहीं समझेगा तो प्रकृति क्यों समझने जाएगा? प्रकृति के पास एक केवल धरती ग्रह नहीं है। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को मानिए। मैं यही मानता हूँ। इतना पता है जिसके कितना लोड होगा, मतलब कितना ज़्यादा काम होगा, पूरा इतना भारी ब्रह्मांड है। आप देखिएगा तो दृष्टि खत्म हो जाएगी। लेकिन 1% से ज़्यादा, 1-2% से ज़्यादा न तो समुद्र को आप खोज पाए हैं, न तो 1-2% से ज़्यादा ब्रह्मांड का जो कुछ आविष्कार बोलिए या फिर खोज बोलिए, केवल आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं। तो यह सावधान रहने का विषय है और सुधर जाना चाहिए मनुष्य प्रजाति को। अगर मनुष्य प्रजाति खुद इसके बारे में अवेयर नहीं होगा तो अर्थतंत्र है और लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मेरा बस यही कहना है कि सब लोगों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और केवल यही एक विषय नहीं है, बहुत सारे लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे मैंने नाना जी को अपने देखा है, पेड़ पौधों से कितना प्रेम करते हैं वो। मतलब अगर किसी पेड़ को काटना पड़ जाए तो वो नहीं चाहते हैं कि उसका कुछ अल्टरनेट ऑप्शन निकल जाए। पेड़ों से मतलब बहुत समय वो देते थे जब ठीक ठाक थे तब। तो मैं तो यही सीखा हूँ। बाकी आप लोगों से भी यही कहूँगा कि मनुष्य प्रजाति के लिए अगर आप चाहते हैं कि यह सरवाइव करती रहे, तो बाकी जो कुछ भी हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उनको उनका स्थान इतना नहीं छीन लेना चाहिए कि फिर केवल मनुष्य ही मनुष्य हैं और फिर मनुष्य आपस में ही समाप्त हो जाए। यही होगा ही। जाग जाइए, सुधर जाइए। नमस्कार, महादेव।